नमस्कार दोस्तों, मैं अमित। नमस्कार दोस्तों, मैं इस समय जौनपुर में हूँ और जौनपुर में माँ शीतला के धाम चौकिया में हूँ। और ये आपको बता दें कि माँ शीतला धाम चौकिया पूर्वांचल के पूरे शक्तिपीठ कही जाने वाली माता है, जो पूर्वांचल में दूर दराज से लोग यहाँ पे आते हैं। पहले यहाँ दर्शन करते हैं, उसके बाद विंध्याचल माँ का दर्शन करते हैं। आपको हम यहाँ का इतिहास बताते हैं कि क्या है यहाँ का इतिहास, माता रानी का कैसे यहाँ पे स्थली बनी है। ये पूरे बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ के पुजारी मौजूद है। हम उनसे बात करेंगे कि कैसे यहाँ पर माता रानी का शक्तिपीठ बना है और कैसे यहाँ पे स्थापना हुई। तो महाराज ये बताइए, सबसे पहले परिचय बताइए आपका। मेरा नाम आनंद त्रिपाठी है, मैं मुख्य पुजारी हूँ। और हमारे सुपुत्र विनय त्रिपाठी जो ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष और यहाँ के महंत भी हैं। और आप मीडिया बंधुओं का स्वागत और अभिनंदन है धाम में। जितने लोग मीडिया बंधु आए हुए हैं सबका स्वागत है। माँ के द्वारा सबके मनोकामनाओं के पूर्ण है। ये बताइए, माता रानी का यहाँ स्थापना कैसे हुआ है? माता रानी का स्थापना हजारों साल पहले ये पाल वंश द्वारा, कुछ लोग कहते यादव है कि ये बहुत ही पौराणिक और ऐतिहासिक मंदिर है, जिसको कोई बता नहीं सकता है। हजारों साल पुराना मंदिर जो आस्था और विश्वास का पूरे पूर्वांचल में, पूरे भारत में केंद्र बना हुआ है। और यह पूर्वांचल कुल देवी हैं, आस्था विश्वास का केंद्र है। माँ के दरबार में नारियल, चूरी, कड़ाही पूजा, लौंग, जायफल, खसी, भेड़ा इत्यादि माँ के यहाँ चढ़ता है। यह विस्फोटक मर्दनी है जो चेचक के रूप में निकलता है। यहाँ पर दर्शन पूजन करने के बाद ही यहाँ पर चेचक का निवारण होता है। माता रानी का यहाँ ऐसा मानना है कि माता रानी का यहाँ दर्शन करने के बाद विंध्याचल लोग जाते हैं, वहाँ पर फिर उसका दर्शन करते हैं। ऐसा है कि आप जान लीजिए ये पूर्वांचल कुल देवी हैं और पहले यह विंध्याचल देवी से भी बड़ी मानी गई पूरे पूर्वांचल में। पूरे पूर्वांचल से जितने भी जिले हैं, पहले यहाँ दर्शन पूजन करने के बाद, यज्ञोपवीत करने के बाद, मुंडन संस्कार करने के बाद, जैसा कि आप आए हुए देख रहे हैं, वर वधू को ब्याह के बाद पहले निमंत्रण, उसके बाद दर्शन पूजन करना, उसके बाद धोती पीरी चढ़ाना, उसके बाद ही लोग विंध्याचल जाते हैं। वहाँ कड़ाही पूजा करते हैं। यहाँ करने के बाद ऐसी आस्था और विश्वास जनमान बना हुआ है। और प्रतिदिन चैत से लेकर सावन तक, कुआर से लेकर अगहन तक यहाँ लाखों दर्शनार्थियों के प्रतिदिन भीड़ लगी रहती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज शनिवार का भी दिन है, लेकिन कई हजार की संख्या में दर्शनार्थी दर्शन पूजन कर रहे हैं और अपना शीश नवा रहे हैं। जो भी आता है सबके मनोकामना जो भी पूर्ण करती हैं। आशा विश्वास पूरे जनमान से बना हुआ है। जो भी आता है सबके मनोकामना पूर्ण करती है। माता का कौन सा खास दिन है जहाँ पे दर्शन करने से मनोकामना पूर्ण होती है? जो भी मनोकामना हो। माता का कौन सा ऐसा खास दिन है जो दर्शन करने से मनोकामना? शुक्रवार, सोमवार और पूर्णिमा का दिन। अच्छा, पूर्णिमा के दिन, शुक्रवार और सोमवार के दिन यहाँ पर जो भी आता है, जो भी शीश नवाता, नारियल चूड़ी चढ़ाता है, जन सैलाब यहाँ उमड़ता है। इसी को देखते हुए प्रशासन, जिलाधिकारी महोदय द्वारा, सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा, पुलिस कप्तान द्वारा, प्रशासन द्वारा, योगी सरकार द्वारा यहाँ कई करोड़ रुपए मुक्त किए गए हैं। हम आपके मीडिया बंधुओं के माध्यम से यह शासन से भी अनुरोध करेंगे, दर्शनार्थियों की भीड़ को देखते हुए कॉरिडोर की बहुत ही आवश्यकता है। यहाँ पर दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए यहाँ पर जितनी सुविधाएं होनी चाहिए जनमानस को, उतनी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। यहाँ पर इंस्पेक्टर लाइन बाजार, पूरी फोर्स, PSC, LI विभाग, फायर सर्विस, भारी संख्या में महिला कांस्टेबल यहाँ अनुरूप प्रतिदिन ड्यूटी पर लगे रहते हैं। उसके बाद माता रानी के दर्शन करने के बाद कौन कौन से मनोकामना पूर्ण होते हैं कि आदमी यहाँ दूर दराज से लोग? यहाँ पर आने पर कुछ रोग का निवारण होता है। अंधों को आँख माने दिया है, जिनको निसंतान है वो संतान की प्राप्ति करते हैं। दर्शनार्थी का मतलब जो भी मनोकामना होती है सब मनोकामना की पूर्ण करती हैं। इसीलिए पूरे पूर्वांचल से प्रतिदिन यहाँ जनसैलाब उमड़ता रहता है। लाखों की संख्या में दर्शनार्थी दर्शन करते रहते हैं। ये पूरे पूर्वांचल में शक्तिपीठ कही जाती है। पूरे पूर्वांचल में सबसे बड़ी भीड़ तो है ही है, एक कुल देवी है, सबसे बड़ी देवी के दर्जा दिया। हाँ, शीतला का था सवारी इनकी है, झाड़ू और कलश लेकर चलती हैं। और ये क्रोध में जब होती है, जिसको झाड़ू मारती है वो बच नहीं पाता।
इसलिए हम लोग बहुत ही अच्छे ढंग से सात्विक दर्शन पूजन करा करके बाहर निकालते रहते हैं। पूरा ब्राह्मण समाज यहाँ पर लगा हुआ है, दर्शनार्थियों को दर्शन पूजन कराना, यज्ञोपवीत कराना, हवन पूजन कराना, और जितने भी मांगलिक कार्यक्रम हैं, जितने भी दर्शनार्थियों कार्यक्रम, सब जो दर्शनार्थियों को ब्राह्मण समाज द्वारा कराया जाता है यहाँ पर। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि हमारे साथ ब्राह्मण समाज के मौजूद थे। हमारे साथ ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष भी हैं, उनसे भी बात करेंगे कि माँ के शीतला का दर्शन क्या क्या मनोकामना पूर्ण होती है। देखिए, ये माता जी अपने 9 बहनों में सबसे छोटे और सबसे दुलारी हैं। माता श्री शीतला महारानी जी कुंवारी हैं। यहाँ जो भी सामान चढ़ता है खड़ा ही चढ़ता है, और जो आपने मनोकामना की बात की, मनोकामना पूर्ण होता है, उसका प्रत्यक्ष प्रमाणदर्शी आपके माता जी के मंदिर के ठीक सामने रामजोर माली की जो दुकान है, जहाँ पे नीम का पेड़ है, उनकी लड़की को डॉक्टरों ने, उनकी लड़की कोमा में चली गई थी। अभी 1 साल पूर्व की बात है, डॉक्टरों ने घोषित कर दिया कि 2-4 दिन रहेगी, ले जाके सेवा करिए। और रामजोर लेके आए यहाँ पे, 10 दिन यहाँ पे बैठा है माँ के ठीक सामने। लड़की आज एकदम स्वस्थ हो गई, उसकी दिल्ली में शादी हो गई। आज माता जी की कृपा से खुशी है। कुछ दिन पहले अभी मुरली जो सपेरा है, उनको भी सांप में डस लिया था। आप लोगों ने पूजन हवन किया, उसके बाद माता रानी से प्रार्थना की, उनकी भी जान बच गई। देखिए, माता श्री शीतला महारानी का जिसके ऊपर कृपा दृष्टि है, उसका कोई बाल बाका भी नहीं कर सकता। और मुरली जी के ऊपर माता जी की कृपा हमेशा, चूँकि दर्शन करने महीने में 1 बार 2 बार आ जाते हैं, इसलिए माता जी की कृपा ही थी कि जो इतने बड़े संकट से बच गए, वो माँ की ही कृपा थी। जो कि कहा जाता है कोबरा सांप किसी को काट लेता बचता नहीं है। बिल्कुल, वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि बहुत बड़ा संकट था। अभी आपको पता होगा, अभी कुछ दिन पहले जय शाहनी नाम था शायद, उसको भी कोबरा ने ही काटा था। उसको देखिए, बच नहीं पाया बेचारा, क्योंकि समय से वो डॉक्टर के यहाँ नहीं पहुँच पाए। लेकिन उन्होंने, माता जी की ऐसी कृपा थी, माता जी ने प्रेरणा दिया उनको। इस समय से वो हमारे यहाँ BS उपाध्याय जी हैं, उनके यहाँ समय रहते पहुँच गए, और माँ की ऐसी कृपा थी कि वो जो है बिल्कुल सेफ और सुरक्षित आज हैं, स्वस्थ हैं। और माता जी से हम प्रार्थना करेंगे, क्योंकि इसलिए वो बहुत नेक लड़का है मुरली, क्योंकि सबकी जान बचाता है आदमी, और सर्पों की भी, नाग देवता की भी जान बचा के रेस्क्यू करके ले जाके उनको उनके जगह जंगल पे ले जाके छोड़ देते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों का बाल बाका होने वाला नहीं है। माता जी की कृपा सदैव उनके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। मैं मंदिर चौकिया धाम महंत होने के कारण पूरे मंदिर परिवार की तरफ से उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, और माता श्री शीतला महारानी की कृपा ऐसे ही उनके ऊपर बनी है। प्रशासन द्वारा क्या व्यवस्था की जाती है यहाँ पर? प्रशासन के द्वारा देखिए, यहाँ पे व्यवस्था जो है, हम अपने सबसे पहले तो अपने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत साधुवाद देते, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि प्रशासन की व्यवस्था विगत 5 वर्षों से चौकिया धाम में बहुत अच्छी चल रही है। आप देख रहे होंगे, आज भी आप आए हैं, आज शनिवार का दिन है, देखिए इतना कतारबद्ध लोग लाइन में चल रहे हैं, बढ़िया से दर्शन कर रहे हैं। कहीं कोई यात्री कोई शिकायत नहीं कर रहा, अच्छे से दर्शन कर रहा है, दर्शन करके अपने घर जा रहा है। तो प्रशासन, जिसके लिए मैं अपने पुलिस अधीक्षक जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ मंदिर परिवार की तरफ से। और प्रशासन की व्यवस्था यहाँ चौकिया धाम में बहुत अच्छी है इस समय। कोई भी जिलाधिकारी आता है, बगैर माता का दर्शन करे वो चार्ज नहीं लेता है। बिल्कुल, ये आपकी एकदम बिल्कुल सही बात है कि जिलाधिकारी ही नहीं, मैं अपने श्री जिलाधिकारी जी को ही नहीं कहूँगा, जौनपुर जनपद के आज के प्रेजेंट के समय में पूर्वांचल की अगर हम लोग बात करें, तो पूर्वांचल में भी कई लोग नए चार्ज जो लेते हैं, जिनको चौकिया धाम के बारे में पता, वो पहले चौकिया धाम भाग के आते हैं, माँ के यहाँ मत्था टेकते हैं, तब जाके वो चार्ज लेते हैं। आप किस पद पे हैं, थोड़ा पूरा परिचय बताइए। मैं चौकिया धाम महंत विनय त्रिपाठी और मंदिर ब्राह्मण समाज अध्यक्ष। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि हमारे साथ चौकिया धाम महंत जो मौजूद थे, उन्होंने बताया कि यहाँ प्रशासन द्वारा काफ़ी व्यवस्थाएं की जाती है, और यहाँ जो शीतला धाम चौकियाँ हैं वो पूरे पूर्वांचल में शक्तिपीठ कही जाती है,
जिनका दर्शन करने से सारे दुख और निवारण दूर होते हैं। हम माता सभी भक्तों से अपने यही अपील करेंगे, जो लोग जा नहीं सकते तो कम से कम माता का दर्शन करके, माता रानी का दर्शन करके, यहाँ से हमारे वीडियो के माध्यम से ही दर्शन करके नमन कर सकते हैं। मिलते हैं नई खबरों पर, नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।